It's Kachinda to open the score. Balls spreading ahead, winning. End zone by Jerome Simpson. Pick up. Have you ever seen a try like? वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबका करते हैं खैर मकदम। आप इस वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन को देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे हर हफ्ते यानी इतवार रात 8:30 बजे, और उसके बाद आप ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क पर भी इसका मज़ा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्यार से आपने नवाजा है, जिस खुलूस से आपने नवाजा है। बहुत सारे व्यूअर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं हमारे, और आपको ये यहाँ पे बता दें कि हम हर हफ्ते क्विज जीतने वाले को एक गिफ्ट देते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस की जानिब से। आज हम पहले बात करेंगे एक लेजेंड की, भारत के एक लेजेंड की, भारत के एक मायनाज खिलाड़ी की जो हाल ही में इंतकाल कर गए। चेतन चौहान की बात जी, वो महाराष्ट्र में खेले, दिल्ली में खेले, इंडियन टीम के लिए खेले बिल्कुल। और सेंचुरी कभी नहीं बनाई। लेकिन गवास्कर के साथ अगर आपको कोई पार्टनर दिखता है जिसने सबसे ज्यादा पार्टनरशिप्स रखी हो, जब ओवल में वो चेज कर रहे थे 450, 214 की ओपनिंग पार्टनरशिप, चेतन चौहान बिल्कुल साथ में। यानी गावस्कर का जबरदस्त साथ दिया चेतन चौहान ने। चेतन चौहान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले हजारों रन बनाए और लाए नहीं इनको टीम में, एक बार लाए फिर छोड़ दिया, फिर रिटर्न हुए, फिर गवास्कर के पार्टनर बने जैसे आपने कहा। उनके साथ उनने बहुत देर खेला, गवास्कर के साथ बहुत अच्छा खेला, 2 मरतबा बहुत करीब पहुंचे सेंचुरी के। एक बार 97 पे वो एडलेड टेस्ट में, और गवास्कर मानते हैं वो उनकी गलती है अब, क्योंकि गवास्कर ने जब लिली ने उनका एलडब्ल्यू किया तो उसके बाद हम वॉकआउट करेंगे, मैं नॉट आउट हूँ, वो है वगैरह, सेल्फिश भी थे किसी हद तक वो। तो उसमें चौहान उनको कहते रहे कि नहीं होगा नहीं, तो चौहान डिप्रेस से हो गए, वो उस वक्त सेंचुरी के करीब जा रहे थे जी। और चौहान सेंचुरी नहीं बना सके, और आज गवास्कर कहते हैं ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से वो गलती नहीं बना सके। और चौहान का कंट्रीब्यूशन फिर इसमें भी रहा, दिल्ली के बोर्ड में रहा, 2 मरतबा MP भी रहे, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि क्रिकेट में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई भी किताब उठा लें और देखें कि क्या स्कोर किया है चौहान ने, और क्रूशल मैचेस में, चाहे चेन्नई का टेस्ट मैच हो पाकिस्तान के साथ, गवास्कर की कैप्टनशिप में क्या पार्टनरशिप दी है गवास्कर को ने। और वो ज़माना था कि आप फेयरसम फास्ट बॉलर्स को खेलते थे, आज भी हैं फेयरसम, लेकिन उतने फेयरसम जो 70s और मिड 80s के एरा में थे इकट्ठे कभी नहीं आए, वो नहीं है, दुनिया में नहीं आए। और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट के साथ जुड़े रहे। बिल्कुल सही है, बोर्ड में मुख्तलिफ चीज़ों से दिल्ली में क्रिकेट का काम किया इन्होंने जी। अब एक और खिलाड़ी की बात जो बड़े हरदिल अजीज हैं लोगों के, शायकीन के, डैरेन समी। सेमी सेंट लूसिया में सेमी गॉड है जी, उनके पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और उस इलाके के लिए बहुत काम किया है। और सैमी एक यूनिक कैप्टन है जिनने 2 आलमी कप जीते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं क्लाइव लॉयड ने 2 जीते तो बड़ी तारीफ है, पॉन्टिंग ने 2 जीते तो बड़ी तारीफ है, सैमी का नाम क्यों नहीं है? बिल्कुल। और सैमी का एग्जिट आपको पता है कैसे हुआ? हम नहीं बताएंगे जावेद परे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। हमारी टीम में आंद्रे फ्लेचर नाम के पादरी हैं जो हर वक्त टीम के लिए दुआगो रहते हैं। हमारे पास 15 मैच विनर्स हैं, लेकिन किसी ने हमें वर्ल्ड कप जीतने का कोई चांस नहीं दिया था, बल्कि पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम वर्ल्ड कप खेल पाएंगे भी कि नहीं। हमारे बोर्ड ने हमें बेइज्जत करके छोड़ा था। मार्क निकोलस जैसे आदमी ने हमें टीम विद नो ब्रेन्स का ख़िताब दिया था। हमारे पास रॉल लेविस की शक्ल में नया मैनेजर था, जिनका बहैसियत मैनेजर ये पहला तजुर्बा था। हमारे पास न वर्दी थी और न दूसरी चीज़ें। रॉल लेविस को हमारे लिए वर्दी हासिल करने के लिए ख़ासी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सारे मसाइल के बावजूद टीम को चैम्पियन बनाने में अपना रोल अदा किया। ये अल्फाज वेस्ट इंडीज़ के डैरेन समी नाम के उस बासलाहियत खिलाड़ी के हैं जिन्होंने 2016 में टीम के लिए दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जितवाया, और कामयाबी के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बड़े जज्बाती हो गए और वेस्ट इंडियन बोर्ड के ख़िलाफ़ अपने गुस्से और अपनी नाराज़गी का खुलकर इजहार किया।
डैरन समी ने बहैसियत कप्तान उस प्रेजेंटेशन में उन चीज़ों का खुलासा किया जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट की खोई हुई शान बहाल करने की राह में चट्टान की तरह हाइल हैं। डैरन समी ने ग्रेनाडा के वज़ीर आज़म कीथ मिचेल का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़ाइनल मैच से कबल उनके लिए एक बड़ी हौसला अफजा मेल भेजी थी। साथ ही समी ने बड़े दुखद अंदाज में बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी भी वो वेस्ट इंडियन बोर्ड के किसी पैगाम के इंतज़ार में हैं। लेकिन आयरनी ये है कि 2 मरतबा वेस्ट इंडीज़ को T20 क्रिकेट में आलमी चैम्पियन बनाने वाले कायद के लिए 2016 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। बोर्ड के ख़िलाफ़ बोलने का खमियाजा उन्हें उठाना पड़ा और उन्हें उसके चंद माह बाद न सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से भी बाहर निकाल दिया गया। डैरन समी को अक्टूबर 2010 में वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी सौंपी गई। ये तब की बात है जब वेस्ट इंडियन क्रिकेट मसाइल और मुश्किलात के बंवर में पूरी तरह फंस चुकी थी और इस बंवर से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। वेस्ट इंडीज़ के सीनियर खिलाड़ियों और बोर्ड हुकाम के माबैन प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर ठन गई थी और रस्साकशी अपनी इंतहा पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों ने खेलने से साफ इनकार कर दिया था। जब बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट में क़यादत की जिम्मेदारी डैरन समी को सौंप दी। समी को नातजुर्बेकार और इंतहाई कमज़ोर टीम हवाले कर दी गई। यही टीम लेकर समी श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए। यहाँ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ड्रॉ करने के बाद इस टीम ने वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में 2-0 से जीत दर्ज की। फिर अप्रैल 2011 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया। सीरीज़ के पहले ही टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और यूं 17 टेस्ट से चला आ रहा हार का जनूद समी एंड कंपनी ने तोड़ दिया। वेस्ट इंडीज़ की कामयाबी में मरकज़ी किरदार उनके कायद डैरन समी ने निभाया जिन्होंने 66 रन देकर मैच में 7 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द मैच के हकदार करार पाए। 2010 से लेकर 2016 तक डैरन समी वेस्ट इंडीज़ की क़यादत संभालते रहे। समी ने अपनी बैटिंग, बॉलिंग और अपनी क़यादत से वेस्ट इंडीज़ को अपना खोया हुआ मकाम वापस दिलाने में अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ की। समी कोई विवियन रिचर्ड्स या क्लाइ लॉयड भले ही न थे, लेकिन ये बात भी मुसल्लम है कि रिचर्ड्स और लॉयड के दौर में वेस्ट इंडीज़ की टीम इंतहाई मजबूत हुआ करती थी, जबकि डैरन समी को जो टीम मिली थी वो मुकाबलतन दूसरे दर्जे की टीम तस्वुर की जाती थी। खुद समी भी उस क्लास के प्लेयर न थे, लेकिन तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद डैरन समी और कंपनी ने वो हौसला अफजा नताइज फराहम किए जिनकी तवक्का बहुत कम लोगों को थी। T20 क्रिकेट के वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे और कई अहम मौक़ों पर अपनी बॉलिंग या बैटिंग से टीम को जीत दिला दी। समी ने IPL और PSL में भी टीमों की नुमाइंदगी की और अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया, लेकिन T20 में उनका सबसे अहम कारनामा ये था कि उनकी क़यादत में वेस्ट इंडीज़ ने 2 मरतबा क्रिकेट का आलमी कप जीता। 2016 के अलावा 2012 में भी उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। समी टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े उम्दा प्लेयर थे और कई उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी अपने जौहर दिखाए हैं। डैरन समी सेंट लूसिया से वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तभी तो सेंट लूसिया में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर डैरन समी का नाम है। समी अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, जो सेंट लूसिया में एक बेकरी की दुकान चलाती हैं। क्रिकेट से ज्यों ही उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उनके लिए एक नया घर बनवाया। 2010 में डैरन समी ने कैथी डैनियल से शादी की, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टेंट भी रही हैं। कैथी डैरन समी फाउंडेशन की सदर हैं और फाउंडेशन को चलाने में उनका खासा रोल है। ये फाउंडेशन नौजवानों के लिए काम करती है और दूसरी चीज़ों के अलावा उन्हें स्कॉलरशिप भी फराहम करती है। लेकिन समी ने वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है। वो आज भी प्लेयर्स के हक़ में बोलते हैं, हालांकि ऐसा करने का अंजाम वो देख चुके हैं। Sixes, and that's his 18 gone. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! डैरन समी, जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के लिए इतना किया है, जिसने क्रिकेट को इतना दिया है, उसको ऐसे निकाल दिया जाए। लेकिन जिस दिन कलकत्ता में उन्हें आलमी कप जीता दूसरी बार T20 का, तो उनके बन आई थी, उन पे जान पे बन आई थी। वो मजबूर थे क्योंकि टीम के पास किट नहीं था, सामान नहीं था, पैसा नहीं था
और जब बोर्ड ने टीम को भेजा वर्ल्ड कप के लिए, कहा तुम्हें तो कुछ करना नहीं है तो भी जाओ सही, खेलने। सही। उसके बावजूद वो जीत गए और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की प्रॉब्लम ही यही है जो सैमी बता रहे हैं और बताते रहे हैं, ना आप यूनाइटेड हैं, ना आपका स्टैंड प्लेयर्स के हक में है, न क्रिकेट के हक में है, फिर आप क्रिकेट क्यों चला रहे हैं वहाँ। और इसकी कुर्बानी उन्हें दे दी क्रिकेट के लिए और कामयाब कैप्टन रहे उस फेज में। वेस्ट इंडीज की टीम यही नहीं, टेस्ट भी जीतते रही जब वो कैप्टन थे, निडर कैप्टन थे। और T20 में भी देखिए आप, जब IPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं, कमाल क्या करते हैं, कमाल के खिलाड़ी। और हम आते हैं अब सवाल जवाब की तरफ, जो आप लिखते हैं हमें सवाल। आज जो पहले आपने यूट्यूब पे लिखे हैं, पहले मैं चंद दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप हैं आबिद शफी, वाजिद गुलजार, इब्राहिम वानी और मोहम्मद अशरफ डीजू। आप लोगों ने बहुत तारीफ लिखी है। हाँ जी हाँ, और मोहम्मद अशरफ डीजू साहब तो खुद विंटर स्पोर्ट्स के साथ रहे हैं, आर्चरी के साथ रहे हैं, रोलर बॉल, आइस हॉकी, बड़े खिलाड़ी हैं खुद पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ डार ने पूर्वाड़ा चाडूरा से यूट्यूब पे मशवरा दिया है कि पहले जो आपके विनर्स हैं, पहले 10 ही नाम अगर आप लिया करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और दूसरा मशवरा इनका है कि टाइम लिमिट रखिए आप जवाब देने के लिए। अच्छी बात है, बहुत सही आपका मशवरे। दोनों 10 ही के नाम लेंगे और हम टाइम लिमिट आज करेंगे अनाउंस, जब हम क्विज अनाउंस करेंगे, क्योंकि आपको 6 दिन दे रहे हैं, आप रिपीटेडली देख रहे हैं और दुनिया आपके पास ओपन है टू गेट द आंसर, तो इसलिए थोड़ा हम आप पे थोड़ा बहुत प्रेशर डालेंगे थोड़ा सा। रऊफ डार ने हमारे व्हाट्सएप पे भी एक सवाल लिख भेजा है, बड़ा प्यारा सवाल है इनका। लिखते हैं कि हुमायूं साहब, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट स्टेडियम्स में भी 500 से 1000 तक शायकीन को इजाज़त मिलनी चाहिए मैच का लुत्फ उठाने के लिए? देखिए, अच्छी सजेशन है इस सेंस में कि अब जो फ्रेंच ओपन आ रहा है तो उसमें उन्होंने कहा है दिन में 20,000 तमाशाई, 15-20 कोर्ट हैं, उनमें 20,000 तमाशाई। क्रिकेट का स्टेडियम बड़ा होता है, कोई स्टेडियम क्रिकेट का ऐसा नहीं है जहाँ 20,000 लोग ना आए, तो आप 5,000 तक तो बुला सकते हैं इजीली। और हो सकता है हम ना बुला पाए यहाँ, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन है लोगों में वो लोग तो बुला सकते हैं। और एक बात है ना, जैसे मैचेस में दिख रहा है हमें पाकिस्तान के, जब टीम डाउन होती है, 2 में से कोई पुश करने के लिए क्राउड में नहीं है। होना चाहिए। और हमारे साथी तारिक वानी शिकायत करते हैं कि आपके प्रोग्राम का ऑडियो जो है बीच बीच में लड़खड़ा जाता है। वो कंपेयरिंग की बात कंपेयरिंग में आपका ऑडियो अच्छी तरह से यानी पूरा नहीं आता। देखिए, हो सकता है कभी ऐसा होता हो बीच बीच में, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन लगातार ऐसा नहीं होता है, एक बात। और दूसरा, हो सकता है कभी आपके एंड पे भी प्रॉब्लम हो। और आपने कहा कि जैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है उस लेवल पे आप पढ़ें। देखिए, अब इनने मुझसे पूछा डरन सेमी का, मैं कहता हाँ सेमी ने ये किया। न्यूज़ ऐसे नहीं पढ़ी जाती है, कन्वर्सेशन ऐसे नहीं किया जाता है, कन्वर्सेशन का टोन ही अलग होता है। मैं वैसे नहीं बोल सकता, ना ये बोल सकते। और एक साथी हैं GM खान, आप लिखते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपने लिखा है कि टेस्ट क्रिकेट में डकवर्थ लुईस रूल अप्लाई क्यों नहीं किया जाता है, करना चाहिए। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में डकवर्थ लुईस हो नहीं सकता है लागू। एक तो 5 दिन का मामला है जी, आप कितने दिन की कैलकुलेशन करेंगे, शाम तक की कैलकुलेशन। दूसरी बात कि कितने दिन कितने ओवर किए जाएंगे ये भी आप श्योर नहीं है, कौन सी इनिंग कितने ओवर चलेगी ये भी आप श्योर नहीं है। किस पे डिसाइड करेंगे कि 50 में से 12 निकाले 20 रहे, इन पे ये करेंगे डकवर्थ लुईस लगाएंगे किस पे? सही बात है। और सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले हम सुनते हैं बाकी खेलों की खबरें गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जारी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी लेकर इंग्लैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग में ही एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। इनिंग की खास बात क्राउली की डबल सेंचुरी रही। उधर 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी 14 रुकनी टीम का ऐलान किया। टीम में शामिल है इयान मॉर्गन कैप्टन, मोइन अली, जोनाथन बेयरस्टो, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, टॉन करन, जॉय डेनली, लेविस ग्रेगरी, क्रिस जॉर्डन, साकिब महमूद, डेविड मलान, आदिल रशीद, जेसन रॉय और डेविड विले। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को इंग्लैंड का असिस्टेंट कोच मुंतखब किया गया। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू हो रही है। पहला T20 28 अगस्त को, दूसरा 30 अगस्त को और तीसरा T20 1 सितंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबले IPL 2020 में शिरकत के लिए टीमों ने UAE का रुख करना शुरू किया है।
खिलाड़ियों के लिए पहला चैलेंज होगा क्वारंटाइन 7 दिनों का और खिलाड़ियों को कोविड-19 एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। उधर बीसीसीआई ने ड्रीम 11 कंपनी को आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए मुंतखब किया है। यूरोपा लीग फाइनल में सीविया ने इंटर मिलान को 3-2 से शिकस्त देकर छठी बार ये खिताब हासिल किया। सीविया इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त टीम रही। उधर आज चैंपियंस लीग फाइनल में पीएसजी और बायरन म्यूनिख के बीच मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमें मजबूत दावेदारों में शामिल हैं। अभी तक इन दोनों टीमों के दरमियान ग्रुप स्टेजेस में कुल 8 मुकाबले हुए हैं, जिनमें पीएसजी ने 5, म्यूनिख ने 3 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। उधर इटली के डैनियल ऑरसेटो को फाइनल के लिए रेफरी नामजद किया गया है। म्यूनिख के साथ 8-2 की शर्मनाक हार के बाद बार्सिलोना क्लब इन दिनों तजब्जुब का शिकार है। खबरें आ रही है कि बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी शायद क्लब से किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। रोनाल्ड क्यूमान का बार्सिलोना का नया कोच बनना लगभग तय है। अब जबकि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है, यूएस टेनिस एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। हालांकि बहुत सारे मायनाज खिलाड़ियों ने पहले ही यूएस ओपन से इस साल दूरी इख्तियार की है, लेकिन फिर भी टेनिस की दुनिया के अजीम खिलाड़ी अपनी जौहर दिखाते नजर आएंगे। डबल्स डिफेंडिंग चैंपियन रॉबर्ट फरा और जॉन सबस्टीन अपने एजाज का दिफा करेंगे। नोवाक जोकोविच रॉजर फेडरर के 20 टाइटल्स का रिकॉर्ड अबूर करने की दौड़ को बरकरार रखते हुए यूएस ओपन में नजर आएंगे। 3 बार की यूएस ओपन चैंपियन और वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने वाली किम क्लाइस्टर्स इंजरी की वजह से यूएस ओपन से आखिरी मरहले पर मुकाबले से बाहर हो गई। इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ऐलान किया गया है। जिन खिलाड़ियों को भारत के सबसे बड़े इस खेल अवार्ड के लिए नामजद किया गया है, वो हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, मोनिका बात्रा, पैरा हाई जंपर मारियापन थनगोवेला और वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल। भारतीय हॉकी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जापान की बैडमिंटन ओलंपिक चैंपियन अयाका ताकाहाशी ने बैडमिंटन की दुनिया को खैरबाद कहा है। सामीन, ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अब बाकी प्रोग्राम के लिए वापस चलते हैं हुमायूं और रशीद के पास। गुलजार की खबरों से पहले जो मैंने पढ़ा कि जीएम खान साहब ये लिखते हैं, असल में वो जीएम कुमार साहब बिल्कुल, चलिए खान साहब भी कोई खुश हो गए होंगे। मुश्ताक लोन तुर्कमांगाम शोपियान से पूछते हैं कि आईसीसी नए चेयरमैन को सिलेक्ट क्यों नहीं करती है। पता नहीं, अभी इंटरिम रखा है। आईसीसी ऐसे ही चलती है। आप लोग ज्यादा कुछ भरोसा करते हैं आईसीसी पे कि कोई जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है। ये सारी फेक ही है और काफी यही ऐसे ही जोड़ तोड़ में ही चलती है। और वाजिद गुलजार बांडीपुरा से पूछते हैं कि रेड बॉल्स टेस्ट क्रिकेट में और वाइट बॉल्स वनडे क्रिकेट में इस्तेमाल क्यों की जाती है, इसमें क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? अगर एक रीजन ये था आगाज में कि जब पैकर ने ये लाई, ये सारी इनोवेशंस पैकर की है, पैकर क्रिकेट की, कलर्ड कपड़े, सफ़ेद बॉलें, काले साइड स्क्रीन। जब रात को उन्हें खेला काले साइड स्क्रीन में तो लगा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वाइट बॉल है। जी। और आज भी जब वनडे आप खेलते हैं या T20 तो काला स्क्रीन रखते हैं, उस पर बेस्ट ऑप्शन है ही। और क्योंकि कपड़े कलर्ड हैं, कपड़े वाइट नहीं है, बॉल कपड़ों के सामने खोएगी नहीं बॉलर जब बॉल करेगा। सही बात है। और दिन के क्रिकेट में वाइट कपड़ों में, वाइट साइड स्क्रीन में बेस्ट दिखती रेड बॉल है और अच्छी भी लगती है। अठूरा से जावेद पूछते हैं कि अजहर अली की कैप्टनशिप और उनकी पुअर परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैप्टनशिप थोड़ी उनकी एसर्टिव कम है, थोड़े से एग्रेशन होना चाहिए। वो मिसबा की कॉपी बन रहे हैं थोड़े से। मिसबा के पास इनसे थोड़ी बेहतर टीम थी, ये भी देखना होगा हमको कि इनसे बेटर टीम किसी सेंस में थी कि उनके पास यूनिस खान जैसा प्लेयर था, खुद थे, कुछ और प्लेयर थे। इनके पास बहुत यंग टीम है, बहुत छोटी उम्र के ज़्यादा प्लेयर हैं इनकी। जी। तो वो है। और जो इनका बैड फॉर्म है उसका असर कैप्टनशिप पे होता है, आप माने ना माने। प्लेयर बहुत अच्छे हैं,
टूर से पहले पता था कि एक ही इनिंग में 6000 रन तक पहुंच जाएंगे, 60-80 रन बनाने थे, लेकिन अभी भी 6000 तक नहीं पहुंचे। फॉर्म पुअर चल रहा है। जितने अजीम खिलाड़ियों को आपने देखा, बड़े कैप्टन्स को देखा, जब उनकी फॉर्म खराब हो गई, अगर वो बॉलर थे या बैट्समैन थे, क्या उनकी कैप्टनशिप पे असर पड़ा? बहुतों के क्रिकेट पे असर पड़ा कैप्टन बनते ही। बोथम के क्रिकेट खराब हो गई कैप्टन बनते ही, और तेंदुलकर कैप्टन बनते ठीक तो रहे, लेकिन कैप्टनशिप अच्छी नहीं कर पाए। ठीक, क्योंकि वो इमेज जो उनकी बैटिंग का था, उस लेवल की कैप्टनशिप नहीं की उनने। जब वो उस लेवल पे कैप्टनशिप ढूंढने निकले, अपने अंदर तो नहीं निकला वो आदमी जो उस लेवल की, जो उनका एक मयार तक बैटिंग का पहुंच पाए। ऐसा हुआ है। लेकिन जो स्ट्रांग प्लेयर हैं, जैसे पॉन्टिंग के फेलियर हुए बीच में, जी, पॉन्टिंग वापस आ गए, माइकल क्लार्क का वापस आ गए, धोनी का हुआ, गांगुली का हुआ, वो वापस आ गए। आ सकते हैं प्लेयर वापस, ऐसी कोई बात नहीं। तौसीफ शौकी दरवेश बाग पटन से पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर खासा फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सवाल पहले भी आपने किया था, उसका तब भी मैंने जवाब दिया था कि आप बल्लेबाजों की क्यों बात कर रहे हैं, क्या बॉलर की पे नहीं पड़ेगा? और अभी आईपीएल होने जा रहा है। एक बात सोचिए, सारे प्लेयर मैच प्रैक्टिस के बगैर जाएंगे आईपीएल खेलने, तो आईपीएल के इनिशियल स्टेज में काफ़ी असर लगेगा हमको इस ले ऑफ का। मुजफ्फर हुसैन, एक सवाल, उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट की जाने जाएंगे। मुजफ्फर हुसैन मलिक नागवल शोपियान से पूछते हैं, रिजवान की जगह सरफराज को क्यों नहीं खिलाया गया? रिजवान बेहतर कीपर है सरफराज से, और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो आगे की तरफ देखना बहुत बेहतर है पीछे जाने से। मैं कहता हूं कि उनको तो टीम में नहीं रखना चाहिए था 15 में। आप कैप्टन को बाहर बिठा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, वो एक्स कैप्टन है। या उनको लाएं तो खेलें सरफराज, या 15 में ना हो। बहुत सारे दोस्तों की ये कोशिश रहती है कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें। जी, वो हो गया खुद तक कि मैं अपने आप को फिट कैसे रखूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को फिट रखने की या दूसरों को फिट रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एजाज हुसैन मलिक ऐसे हैं, केएस ऑफिसर हैं खुद, लेकिन खेलों से वाबस्तगी है उनकी, और उन्हें एक यूट्यूब चैनल बनाई है जिसपे वो फिटनेस की बात कर रहे हैं। आज उन्हीं से कुछ फिटनेस टिप्स सबके लिए है। Hey friends, this is Ejaz Hussain Malik. Hope all of you are doing great. Well, some of you have been telling me that it's very exhausting to do 100 push-ups a day. Friends, this 30 days challenge is basically a personal journey. You may know that last year I suffered a severe shoulder injury, and I'm trying my level best to get back in shape and strength. Friends, I suggest 20 to 30 minutes of daily exercise for 4 days a week. And by exercise, I mean any physical activity, not only push-ups. This will keep you happy, healthy and thriving. Also, to those friends who have been suggesting me to take rest, well, let me tell you, thank you so much for your concern. Now, let's begin our day 19 of decline push-ups workout.
let me also inform you that we are making a separate video about benefits of taking rest after exercise. So please stay tuned for that video. और मैगजीन में बात करें फुटबॉल की, यूरोपा कप का फाइनल हाल ही में हुआ। जी हाँ, यूरोपा लीग हो गई, खत्म हो गई। इसमें वो टीमें होती हैं जो पहली 4 नहीं होती हैं टॉप लीग्स में, और बाकी में पहली 2 नहीं होती हैं, और उसके बाद जो पहले राउंड में चैंपियंस लीग में हार जाती हैं वो आके यूरोपा कप खेलती हैं, ताकि ये भी बड़ी अच्छी टीमें होती हैं। तो इसमें सेविया जो है स्पेन की टीम, उनने भी इस बार जीत लिया, और ये मेरे ख्याल में 5 साल में तीसरी मरतबा सेविया ने जीता है। और इंटर मिलान के साथ उनका मैच था, और इंटर मिलान हार गई, बड़ा क्लोज मैच था, इंटर मिलान की टीम हार गई। ये भी बहुत आले पाए का मैच है, बहुत लेवल की टूर्नामेंट होता है ये। और कमाल ये है कि ये जो सेविया की टीम है, ये जब स्पेनिश लीग है उसमें कुछ नहीं कर पाती, स्पेनिश कप में भी कुछ खास नहीं करती है, लेकिन जब यूरोपा में आती है तो कुछ कमाल करके निकल जाती है। ये भी कमाल है, बिल्कुल सही। और यहाँ से अब फाइनल होने वाला है जी चैंपियंस लीग का, आज रात जी फाइनल है, और ये PSG या पेरिस से जमा और इनके दरमियान है, बायर म्यूनिख के दरमियान है। ये फ्रांस और जर्मनी की टक्कर है, लेकिन यहाँ मुल्कों की टक्कर नहीं करवाते हैं हमारी तरह, वो क्लब्स की रखते हैं इसको। तो इसमें ऑन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट एंड रीसेंट पास्ट बायर म्यूनिख फेवरेट जाता है, वो कई बार जीत चुके हैं, और 8 गोल बार्सिलोना को करते हैं, इसलिए भी पेरिस से जमा भी चल तो ठीक रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों टीमें एक्सपेक्टेड फाइनलिस्ट नहीं है जी। जहाँ लिवरपूल, ये क्या कहते हैं इसको, यूवेंटस, उसके बाद रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और बाकी सारी टीमें जिनके लोगों को उम्मीद थी, बिल्कुल वो सारी आउट हो गई। बिल्कुल। और अब आप मैच का लुत्फ उठाइए, हम भी मैच का लुत्फ उठाएंगे कि देखते हैं कि बायर म्यूनिख, रात को जागना पड़ेगा, तवक्को पे वो पूरा उतरते हैं या नहीं, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे क्विज का विनर कौन है। हम पहले क्विज करेंगे, उसके बाद हम और सवालात। जी हाँ, और फिर आज का क्विज। जी, हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, उसमें 3 कमेंटेटर्स थे और आपने पहचाना था उनमें से एक जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, तो आप बता दीजिए। देखिए, वो 3 जो कमेंटेटर हैं उसमें एक क्रिस मार्टिन जेंकिंस है, एक ब्रायन जॉनस्टन है, ग्रेट लेजेंड ऑफ कमेंट्री, और तीसरे फ्रेड ट्रूमैन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल, पहले शख्स जिसने 300 विकेट लिए थे, 67 मैच 307 विकेट, तो वो है फ्रेडी ट्रूमैन। BBC के साथ जुड़े रहे कोई 25-30 साल रेडियो के साथ एज एक्सपर्ट कमेंटेटर एंड कमेंटेटर, और लाजवाब उनका इंटरेक्शन होता था। और बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। पहले 10 जो हमने रिसीव किए उनके नाम मैं पढ़ता हूँ। आफे शौकत अली पुलवामा, शबीर अहमद ऋषि आबी पुलवामा, सनोबर जान कुलगाम, सज्जाद मीर यारीपुरा, मुश्ताक अहमद लोन शोपियान, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, मुजफ्फर हुसैन मलिक शोपियान, साजिद अली गांदरबल, GM कुमार त्राल, शबीर अहमद भट्ट चाडूरा। और लॉर्ड्स के जरिए कुरानंदाजी के जरिए जो विनर सामने आए हैं, जिन्होंने इनाम जीता है, जिन्होंने गिफ्ट जीता है, आप हैं नज़ीर अहमद ओमपुरा बड़गाम। बहुत बहुत मुबारक आपको। आप अपनी फ़ोटो भी देख रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहिए। थोड़ी देर में इस ब्रेक के बाद अगला क्विज। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम खेल के मैदान से में, और कुछ सवाल और हम शामिल करेंगे। शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से पूछते हैं, क्या दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं की? जल्दी कहाँ, इंग्लैंड ने खेलने नहीं दिया। दूसरी टीम को भी कभी कभी क्रेडिट दीजिए ना। हम कहते हैं अपनी टीम, दूसरी टीम कद्दू है वहाँ, तो उनको क्रेडिट दीजिए। जो गलती टीम से हुई वो बॉलिंग के वक्त हुई, एक इनएक्सपीरियंस बॉलर्स, और जो कुछ उनको करना था वो नहीं कर पाए। और इसी इस तीसरे टेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि जो फास्ट बॉलर हैं या जो प्लेयर हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के, वहाँ मुश्ताक है, वकार है और मिसबाह है। इनने कोई प्लान नहीं बनाया हाउ टू गेट बैट्समैन आउट। हर बैट्समैन के लिए एक अलग प्लान होता है, उनको एग्जीक्यूट बॉलर्स करेंगे क्या, इनके पास लगता है कुछ भी नहीं है। आगे दौड़ के फेंक दी। यासिर शाह के पास कुछ थोड़ा बहुत होता है प्लान किसी किसी प्लेयर के लिए,
और नसीम शाह को खिलाया गया, मैंने भी ये कहा, शेयर पेस के लिए, थ्रेटनिंग पेस के लिए कि वो बैट्समैन को परेशान करेंगे। उसमें शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल, बॉडी पे बॉलिंग करने का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे, शायद इनएक्सपीरियंस्ड है और समझ नहीं आ रहा है उनको करना क्या, और वकार भी साथ साथ चले जा रहे हैं, तो बॉलिंग का बड़ा उनकी प्रॉब्लम है। इंग्लैंड के बैट्समैनों को आप क्रेडिट देंगे, क्रॉली ने जबरदस्त बैटिंग की, पहली बटलर ने बैटिंग की जबरदस्त, दोनों ने बैटिंग अच्छी की, और क्रेडिट देना, ये 22 साल के हैं क्रॉली, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास 100 है, पहला टेस्ट 100 है, इतना लंबा बड़ा 100 वो भी उसके ऊपर, तो ये तो मानना पड़ेगा। और इंग्लैंड ने इनकी नब्ज पकड़ ली है, लेकिन 3 मैच में भी अभी पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है बैट्समैन को। पहले टेस्ट के दौरान ही हमने कहा था कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जीतने का, उसके बाद इंग्लैंड आपको मौका नहीं देगा। वही तो बात है। बिल्कुल। एम रकीब पुरनी सुंदर शाह नारबल से पूछते हैं, क्या पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग पर इन्हिसार करके पहला टेस्ट मैच हारा, या कम बल्लेबाजों की वजह से? ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। स्पिन पे इन्हिसार किया होता तो शादाब ने ज्यादा बॉलिंग की होती, खिलाया लेकिन बॉलिंग तो दी नहीं शादाब को। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर भी तो 3 खेल रहे थे टीम में। सही। मेरे ख्याल में पैनिक कर गई टीम, और हमने पहले भी बात की, पैनिक कर गई और रीग्रुप नहीं हुई जब वो चलने लगे, और जैसे वो शॉर्ट बॉलिंग को नहीं खेल पाते। और हमने देखा वैगनर की बॉल, शॉर्ट बॉल पूरे न्यूजीलैंड टूर पे बटलर को समझ नहीं आई, फिर वो सीधी बॉलें छोड़ के बोल्ड होते थे। और यहाँ आप किसी काम की शॉर्ट पिच बॉल कर ही नहीं पाते हैं कि बटलर परेशान हो। बहुत से फैक्टर मिलते हैं जिसमें ये भी है कि बैट्समैन कम थे। माजिद रफीक नेंगरो बदरू यारीपुरा से पूछते हैं कि मैं समझता हूँ कि आईसीसी को सचिन तेंदुलकर को सर का खिताब देना चाहिए, आपका टेक क्या है इस पे? आईसीसी सर का खिताब नहीं देती है, पहली बात ये इंग्लैंड की क्वीन देती है सर का खिताब, आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी बात ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ही लोगों को मिलती है, दिया जाता है, और इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है सर का खिताब, नहीं तो गवास्कर सर होते कब के। बिल्कुल। तो इंडिया पाकिस्तान वगैरह के प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये सर नहीं बनते हैं। जो अभी भी कॉमनवेल्थ में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज वगैरह जुड़े हुए हैं, उस सेंस में जिनके झंडे में भी कहीं इंग्लैंड के नजर आएगा आपको, वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको सर का खिताब मिलता है। और अब आज का क्विज। देखिए आज का जो क्विज है, आपसे हम जानना चाहेंगे J&K ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस सन में, किस मैदान में और किस टीम के खिलाफ जीता? आपने बोलना है कि J&K ने पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस सन में, कहां पे और किस सन में जीता, और किस टीम के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ जीता। सन 2 बार हो गया। तो इसलिए एक और चीज भी है, ये इसका जवाब कल शाम 8:30 बजे तक आना चाहिए, यानी 24 घंटों के अंदर अंदर। जी चलिए 9 बजे तक आना चाहिए। 9 बजे तक ये जो नंबर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना जवाब दीजिए। हो सकता है कि आप विनर बने गिफ्ट के जो देते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस। और यहाँ पे एक और बात मैं आपसे फिर एक बार कहूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने प्यार से नवाजा, जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आप भी अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। जी, हम यहाँ पे आपकी बात कर सकते हैं, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राबिता कीजिए। तो आज लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज।